आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल इतना है तो शहर ए और शहर बी के बीच कितनी दूरी है ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? ए से बी तक, ए से बी तक गया, बी तक गया, फिर बोल रहा है बी से ए तक का यात्रा 4 घंटे में, फिर बी से लौट रहा है ए पर, जाने और आने में टोटल कितना घंटे का समय लगा? 4 घंटे का। किस चाल से गया? औसत चाल ये बोल रहा है, यानी कि जाने और आने में औसत चाल ये है। पूछ रहा है ए से बी तक का दूरी कितना होगा, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना हम लोग को, एक ही साइड का। जबकि औसत चाल किसका है? जाने और आने का टोटल टाइम 4 घंटा, औसत चाल इतना। तो अभी तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बराबर औसत चाल इंटू कुल समय। औसत चाल कितना है? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा और टोटल टाइम 4 घंटा। गुना कर देंगे तो 3 चौक 12 का 2 हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33 के 3, 3 6 4 का 24, 3 27, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव देंगे। लेकिन ये जो आया दूरी कितना है, किसका आया? ये दूरी आया ए से बी तक और बी से ए तक का टोटल दूरी। जबकि हम लोग को क्या निकालना है? ए से बी तक का ही दूरी। तो जाने में और आने में टोटल दूरी, इसका मतलब दुगना दूरी तय किया गया। तो ये दूरी क्या? दुगना दूरी है। हम लोग को निकालना क्या है? सिर्फ ए से बी तक का दूरी। तो इस दूरी को क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो ए से बी तक का दूरी आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 छक 12 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा? 136.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करते हुए ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। ए से बी तक का दूरी कितना घंटे में? 7 घंटे में तय कर सकता है। यानी मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी है। यहां से यहां तक का दूरी 104 के स्पीड से 7 घंटा में, तो कितना दूरी तय किया? औसत चाल, औसत चाल मतलब टोटल डिस्टेंस बराबर औसत चाल एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना? 104। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे का। गुना करेंगे कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक का टोटल दूरी कितना है? 728 किलोमीटर, ए से बी तक का दूरी। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसने शुरुआती 4 घंटे के दौरान 118 के औसत चाल से यात्रा की, यानी इसी दूरी को अब तय करना है, लेकिन 2 टुकड़ा में तय कर रहा है, 2 खंड में। क्या? 4 घंटा चलता है 118 के स्पीड से, यानी कि 118 के स्पीड से 4 घंटा में कुछ न कुछ दूरी तय किया होगा। तो कितना दूरी तय किया? 118 के स्पीड से, 118 के स्पीड से 4 घंटा। तो दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल इंटू समय गुना करें कितना आएगा? 4 18 चौक 72 किलोमीटर। इसका मतलब कि 728 किलोमीटर में शुरुआत में 4 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया? 472 किलोमीटर का दूरी। तो शेष कितना बचा? तो टोटल में से जो तय किया उसको घटा देंगे, तो 4 7 5 12, 6 में से 4 गया 2, 254 किलोमीटर का दूरी अभी बचा हुआ है। यानी कि अभी तक जो दूरी है
वो 472 किलोमीटर का दूरी तय कर चुका है और ये दूरी तय करना 254 किलोमीटर दूरी अभी तय करना बाकी है। इस दूरी को बोला ना शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, यानी इस दूरी को वो किस चाल से तय करेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर था दूरी बटा समय। तो समय निकालेंगे हम लोग तभी तो चाल आएगा। तो समय कितना समय में इसको तय करना है तो निकालेंगे कैसे। बोल रहा शुरुआत में 4 घंटा इतना के स्पीड से चला। अब बोला यदि वो यात्रा के शुरू होने के समय से कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। कुल 8 घंटा मतलब ए से बी तक आने में टोटल उसको 8 घंटे का समय लगता है। कब, जब 2 टुकड़े में यानी 2 स्पीड से वो इस दूरी को तय करता है तब। तो एक स्पीड से तय किया 472 किलोमीटर का दूरी, जो कि 4 घंटा चल दिया। टोटल 8 घंटा में पहुंचना था, तो 8 घंटा में 4 घंटा वो यूज कर चुका है। तो बचा समय कितना उसके पास, तो 8 घंटा में से 4 घंटा गया, 4 घंटा बचा हुआ है, यानी कि 4 घंटा में शेष दूरी उसको तय कर लेना है। और शेष दूरी कितना है, ये है, निकालना क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। तो 254 बटा में टोटल टाइम 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 छक 24। ये 4 नहीं, हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का बचा हुआ 8 में से 2 गया 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया और ये भी 6। तो 4 चौक 24 और 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शेष यात्रा किस चाल से चलेगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, सबसे पहले औसत चाल का फॉर्मूला होता है क्या, पहले ये देखेंगे। तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, जब अलग अलग चाल दिया गया हो तो, यानी एक ही दूरी के लिए, एक ही दूरी का बात हो रहा है ना, ए से बी तक जाएगा और बी से ए तक आएगा, एक ही दूरी के लिए 2 स्पीड दिया गया हो, तो औसत चाल होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसका मतलब कि पहला चाल और दूसरा चाल निकालना होगा। तो पहला चाल तो दे रहा है, लेकिन दूसरा चाल क्या है ये निकालना होगा। दूसरा चाल कैसे आएगा, क्या बोल रहा है, अपनी सामान्य चाल के इतना % अधिक चाल से वापस आता है। यानी कि स्पीड का बात करें तो पहला स्पीड दूसरा स्पीड अनुपात में कितना हो जाएगा, पहला स्पीड यदि 100% है तो दूसरा स्पीड कितना होगा, 40% अधिक। तो 40% अधिक का मतलब 140, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, यानी कि पहला स्पीड ये था तो दूसरा स्पीड 7 होगा। हम लोग को तो एक्यूरेट निकालना है, तो पहला स्पीड अनुपात में कितना ये, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार 50, तो कह सकते हैं 5 का मान 50। तो 1 का मान कितना, 5 एकम 5, 5 नहीं है 50, 1 का मान 10, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 70, यानी कि पहला स्पीड ये था तो दूसरा स्पीड क्या होगा 70 आ गया। अब मान यहां हम लोग रख देंगे, 2 इंटू पहला स्पीड 50
दूसरा स्पीड यानी गया इस स्पीड से और लौट रहा है इस स्पीड से 70, नीचे क्या दोनों का योग, तो दोनों स्पीड जोड़ देंगे तो 7 5 12 यानी 120, काट देंगे अब तो 0 से 0 गया, 2 छक 12, 3 दूना 6, 2 बार में तो 25 दूना 50, गुना करेंगे 25 7 से 175 बट्टा में 3, इसको भाग देंगे तो 3 5 15, 3 5 15 2 17, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से क्या होगा, उसकी औसत चाल क्या, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती है, कार्यालय से वापस जाती है, उससे आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल इतना है, तो जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी, कैसे निकालेंगे? ये हम लोग का घर हो गया होम और ये हो गया कार्यालय यानी ऑफिस। घर से ऑफिस क्या बोल रहा है, कार्यालय से जिस गति से जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है, गति से कार्यालय आती है। जिस गति से वापस जाती है, कहां से, कार्यालय से, यानी ऑफिस से जिस गति से वापस आती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है, यानी घर से इसका आधा गुना। मान लीजिए कि ऑफिस से घर जाने का स्पीड 2x है, ऑफिस से घर जाने का स्पीड 2x है, तो क्या बोल रहा है, कार्यालय से यानी ऑफिस से जिस गति से वापस जाती है, जिस गति से वो घर जा रही है वापस, उसके आधी गति से, यानी कि यदि ये 2x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1, उसकी आधी गति से कार्यालय आती है, कार्यालय आती है यानी घर से आती है। ये हो गया, यानी कि जो यहाँ स्पीड मानेंगे ऑफिस से जाने का घर, उसका आधा हो जाएगा हम लोग का घर से ऑफिस जाने का। ये हो गया, यानी कि ऑफिस से घर जाने का स्पीड ये और घर से ऑफिस आने का स्पीड ये हो गया हम लोग का। बोल रहा है कि किस गति से अपने कार्यालय जा रही थी उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो कार्यालय किस गति से जा रही है, तो कार्यालय x की गति से जा रही है, यानी x का मान हम लोग को निकालना है। दे क्या रहा है, औसत स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, कब, जब एक ही दूरी को तय किया जा रहा हो अलग अलग चाल से। तो घर से कार्यालय, कार्यालय से घर एक ही दूरी है और एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है, तो औसत स्पीड क्या होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। औसत चाल 24 दे रहा है, भर देंगे 24 यहाँ लिख देंगे, 2 इंटू क्या स्पीड 1, पहला स्पीड किसी को भी मान लीजिए x है और ये 2x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या दोनों का योग यानी दोनों स्पीड का योग x 2x 3x हो गया, काट लेंगे इसको, x से x गया, 2 से इसको काटेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 6 दूना 12, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, ये 3 यहाँ से क्रॉस करके इसके साथ आएगा तो 6 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हुआ है x बराबर, x का मान कितना आ गया 18, और x क्या था, पूछ क्या रहा था हम लोग से, जब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी, जब रूपा अपने कार्यालय जा रही है
तो उसकी गति क्या है, तो कार्यालय जाने का स्पीड क्या है, क्या माने थे, x माने थे। कार्यालय किस स्पीड से जा रही है, x के स्पीड से, और x का मान क्या है 18, यानी कि घर से कार्यालय का स्पीड क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा।